Class 6 Science. I am R.S. Prasad sir. Today is chapter 7, that is the characteristics and the classification of living organisms. Let us start what will be new chapter. इस चैप्टर में देखो ये क्या दिया है, सेंसिटिव ऑफ द टच मी नॉट प्लांट. ये टच मी नॉट प्लांट बहुत सेंसिटिव होता है. ये इसकी लीव्स है, लीव्स को जैसे टच करते हैं वैसे सारे के सारे ये फोल्ड कर लेता है अपने को. सो क्लोजिंग ऑफ द लीव्स ऑन टच, टच करते ही तुरंत क्लोज कर देता है. नाउ कम टू द सेकंड. ये क्या है, सेंसिटिविटी ऑफ अर्थवर्म. अर्थवर्म को जो है सेंसिटिविटी दिखाया गया. ये ब्लैक पेपर यहाँ लगाया गया, लास्ट में देखो यहाँ पे ये बॉटल है पूरी, और अर्थवर्म को ये रखा गया है नीचे. ये अर्थवर्म दिखाई दे रहा है आपको. यहाँ कॉटन प्लग. ये जो लाइट है, लाइट सनलाइट आ रही है, सनलाइट से आते हैं तो ये अधिकतर जो है डार्क में नहीं रहता है. किधर रहता है, ये सनलाइट की तरफ ही रहता है. तो क्या है ये, द अर्थवर्म इज सेंसिटिव टू लाइट, इट मूव्स टुवर्ड्स द डार्कनेस. ये हमेशा किसकी तरफ मुड़ता है, डार्कनेस की तरफ हमेशा मूव करता है. चलिए देखते हैं इसके बाद आगे. ये हमारे पास माइक्रोस्कोप है. इसकी हेल्प से जो है मैग्नीफाइड इमेज देखते हैं. किसी भी छोटी चीज को बहुत ही जो आंख से नहीं देख सकते हैं उसको हम एनलार्ज करके इससे देखते हैं. नाउ कम टू द दिस वन. इट इज द लाइफ स्पान बिटवीन 18 to 100 ईयर्स. ये जो है इसके लाइफ स्पान कितने हैं मैन की, 80 to 100 ईयर्स चलता है. लॉयन जो है वो 20 to 25 ईयर्स तक रहता है. और ये क्या है, हॉर्स है. हॉर्स जो है 25 to 30 ईयर्स तक रहता है. और ये स्क्वेरल है, स्क्वेरल 8 to 9 ईयर्स तक रहती है. और डॉग है, डॉग 10 to 18 ईयर्स तक रहता है. और एलिफेंट 70 to 90 ईयर्स. और ये है टॉर्टोइस. टॉर्टोइस जो है 120 to 150 ईयर्स तक चलता है. माउस 2 or 3 ईयर्स. और ये क्या है, बीज है, या ये सब 1 to 4 मंथ्स तक रहती है. ये लाइफ स्पान है इसका. नाउ कम टू द cells. This is the Spirogyra and it is the Paramecium and it is the Euglena. ये वन सेल मोनोसेल वाले हैं सारे. ये क्या है, हमारे पास डोडर है. डोडर जो है ये कोषकत्ता बोलते हैं इसको. और ये क्या है, डोडर ये प्लांट से चिपट जाती है और उसी से ही अपना फूड देना चालू कर देती है. जिसके पास कोई लीफ नहीं होता है, कोई और ऑर्गन नहीं होता जिससे फूड का प्रोडक्शन कर सके या बना सके अपने लिए, तो केवल ये दूसरे पर ही निर्भर रहती है. नाउ इट इज द मशरूम. मशरूम पैरासाइटिक है एक तरह से. और ये क्या है, पिक्चर प्लांट्स है. मतलब ये जो भी इसमें जीव वगैरह अंदर जाता है इसको बंद कर लेता है, इसको फिर डिसॉल्व करके और डाइजेस्ट कर जाता है. ये है फिश जो किसमें रहती है, वाटर में रहती है. और वाटर क्या है, हाइसेंट. ये आपका इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या है, वेरियस बेस्ड ऑन हैबिटेट. यानी कि वेरिएशन है, अलग अलग तरह के लोग अलग अलग जगह पे रहते हैं. ये क्या है, अपोनेटिया कैक्टस. ये कैक्टस जो है अधिकतर किसमें, डेजर्ट एरिया में मिलता है. ये वाटर में मिलते हैं. ये भी फिश भी वाटर में ही रहती है. ये क्या है, हर्ब्स है. इसके बाद ये सब्स है और ये ट्रीज है और ये क्लाइंबर है. तो इट इज योर फिगर है. फिगर में प्लांट्स आपको दिखाई दे रहा है, ट्रीज भी दिख रहे हैं आपको. It is your human skeleton. So you can see here very well. It is human skeleton and it is a vertebral column. रीढ़ की हड्डी है, यहाँ पे दिखाई जा रही है आपको. Now come to the this one is the snake, frog, crab और honeybee, lion और fish, cockroach, lizard, earthworm, tortoise, tiger and butterfly. And here is the birds, snails and crocodile, horse and spider. Here is cow and here is louse. This is the Pahari Mena and it is your listen. We have several things around us that can be classified as living and non-living things. The living things breathe, eat, excrete, move, grow, reproduce and they are sensitive.
Uh, Based on size, the plant can be classified as herbs, shrubs, trees, and climbers. Animals are classified as invertebrates and the vertebrates. Animals and plants show variation based on habitat and mode of nutrition. All plants and animals have a scientific name. We are dependent on plants for many things. Plants give us food like wheat, rice, and pulses, species, oil, vegetables. From animals, we get milk, ghee, butter, egg, curd, wool, and fibers. Animals help us in transport and carrying loads. Now fill in the blanks. Touch me not. Plant is sensitive to touch. ये sensitive होती है, so you can fill here sensitive. Now second is gum is a material of plant. ये waste material of plant होता है. Now third one is in respiration plant takes in oxygen. Oxygen लेती है inside में and gives out carbon dioxide और carbon dioxide ये outside में छोड़ती है. Now third one is growing out of plant from seeds shows the characteristics of reproduction. ये क्या चीज है? Reproduction है बच्चों in the living beings. Now fifth one, animals expel urine, sweat of carbon dioxide materials during the excretion. Excretion time पे ये सब चीजें निकालते. Now come to the matching the following. ये है फर्स्ट है ग्रोथ. ग्रोथ का मतलब क्या हो गया? इंक्रीज इन द साइज ऑफ द बॉडी. सेकेंड है रिप्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन ऑफ द सेम काइंड ऑफ लिविंग बीइंग. और ये न्यूट्रिशन है. न्यूट्रिशन हैविंग फूड. एक्सक्रीशन है एक्सपेल ऑफ वेस्ट फ्रॉम बॉडी. और ये सेंसिटिविटी तो प्रोडक्शन ऑफ सेम काइंड ऑफ लिविंग बीइंग. Classify the following into living and non-living. So first is motor. Motor is non-living things. Here is the non-living and living. Motor क्या है? Non-living things है. Peacock, it is living things, so you can write in living things. Nightingale, nightingale is living thing, so you can write here in living things. Car, car is a non-living thing, so you can write here car. And tape, tape is non-living things. Now mangoes, mangoes is living things. Pen, non-living things. Earthworm, living things. Insects, it is also living things. So you can write here insects, it is here. Now balloon, balloon is non-living things, so you can write here balloon. Now here is aeroplane, ये भी non-living things है. And spelling of mango, sapling of mango. Sapling of mango क्या है हमारे पास? It is living things. Now wheat, wheat means wheat is non-living thing. And the science textbook, it is also non-living things. And seed, सीड क्या है हमारे पास? सीड इज अ लिविंग थिंग और एग भी हमारे पास लिविंग थिंग्स है. इस तरह से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं इसको. नाउ कम टू द क्वेश्चन. एक्सप्लेन द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग. सो फर्स्ट वन इज द रेस्पिरेशन. इट इज योर रेस्पिरेशन. टेक 3 bottles with caps label then A, B and C. Put dried drum seeds in bottle A. Sprouted germinated seeds of grams in bottle B and kept the bottle C empty. Take 3 pieces of thread of length about 20 to 30 centimeter, a check cotton soaked alkaline phenolphthalein at both ends of the 3 threads. Insert these 3 threads in each of the bottles such that one end is inside the bottle while the other end remains outside the bottle.
Close all three bottles tightly with the lids. After about 30 minutes, you will be observed that ये ऑब्जर्वेशन दिखा रखा आप लोगों को। तो ये कॉटन इनके लाइन प्लेन में डाल रखा हमने, और डालने के बाद क्या देखने को मिलता है ये यहाँ पे बताया गया। फर्स्ट है, एज कंपेयर टू बॉटल ए द कॉटन इमर्ज इन बॉटल बी हैज टर्न्ड कलरलेस। ये कलरलेस फास्टर होता है। नाउ सेकेंड, ऑन ऑब्जर्विंग द कॉटन इमर्ज इनसाइड bottle C and those cotton which are outside bottle A, B and C, we learn that due to the presence of carbon dioxide being low in atmosphere, there has been no change in their color. From this experiment, we learn that living beings respire. The rate of respiration is slow in the dried seeds, while the respiration of rate is more in spare out seeds. Now, excretion in the body of living beings are harmful substances that are to be removed from the body. These harmful substances are known as waste, and the process of removing the waste is known as excretion. Animals excrete solid waste, urine, sweat, and carbon dioxide. Plants also excrete oxygen and the water vapor. Some plants excrete gum as waste material. Reproduction. All living beings that reproduce offspring of the same are known as reproduction. For example, cats have kittens and the chickens come out of hen's egg. Plants produce seeds and new plants grow out of seeds. Nutrition. Green plants prepare their food in presence of sunlight, water and carbon dioxide, but animals cannot prepare their food and depends on trees, plants or animals for food. Therefore, all living beings need nutrition. Draw a well-level diagram of any aquatic or aquatic plant known as you. So, you can see it is the aquatic plant. You can draw in your copy. Now, match the following. So, ये मैच करके रखा हुआ है। डोडर, डोडर क्या है? पैरासाइट्स है। मशरूम क्या है? मशरूम इज हार्बीवरस। और थर्ड जो है वाटर, हाइसेंथ, ये क्या है? इक्वेटिक होता है। और ये रैबिट क्या है? ये सैप्रोफाइट है। सो यू कैन लर्न एंड टेक द कॉमन। मैच कर लेना इसको सही से। अब आगे चलते हैं। अब बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स राइट द एग्जांपल्स ऑफ एनिमल्स। तो फर्स्ट है इनवर्टेब्रेट्स, ये क्या है? सेंटीपीड्स, स्नेल्स, लीच और स्कॉर्पियन, कार्प, आर्थवर्म, स्पाइडर, ये सभी जो इसमें इनवर्टेब्रेट नहीं होती है। नाउ वर्टेब्रल जिसमें रीढ़ की हड्डी मिलती है, इक्वेटिक, एग लाइंग एनिमल्स, स्पीसीज। नाउ थर्ड जो है वर्टेब्रेट एंड टेरेस्ट्रियल एग लाइंग पिजन, और ये क्या है? वर्टेब्रल एम्फीबियन एनिमल दैट इज द फ्रॉग। ये सब कर लेना है आप लोगों को। नाउ कम टू द मैचिंग। मैचिंग मैंने बता ही दिया था। काउ क्या है? काउ इज वर्टेब्रेट टेरेस्ट्रियल गिविंग बर्थ टू यंग वन। पिजन क्या है? वर्टेब्रेट टेरेस्ट्रियल एंड एग लाइंग। अर्थवर्म क्या है? इट इज द इनवर्टेब्रेट्स। फिश क्या है? इट इज ये वर्टेब्रेट एक्वेटिक एग लाइंग। Look at the plants around you and give 2 examples each of the following: herb, shrub, tree and climber. तो herb में कौन कौन से है? कोरिएंडर है, व्हीट है। और shrub में कौन कौन सा है? रोज है, बीर है। ट्रीज में कौन कौन सा है? पीपल एंड नीम है। और क्लाइंबर में क्या है? पीस एंड पंपकिन। Classify the following as living and non-living: house, air, human being। तो यहाँ लिविंग ले रहे हैं और नॉन लिविंग ले रहे हैं। तो हाउ
ह्यूमन बीइंग क्या है, ये लिविंग है, और हाउस क्या है, ये नॉन लिविंग है। एयर आपका क्या हो गया, नॉन लिविंग हो गया। पीकॉक जो है वो लिविंग में आएगा, सो लिविंग है पीकॉक। इसके बाद प्रोटेस्ट लिविंग है। इसके बाद मैंगूस, मैंगूस इज आल्सो लिविंग। एंड हियर इज वाटर, वाटर इज नॉन लिविंग। एंड हियर इज क्लाउड, क्लाउड इज नॉन लिविंग। सॉइल भी आल्सो नॉन लिविंग है। और प्लांट, प्लांट क्या है हमारे पास, प्लांट, वेयर इज द प्लांट, प्लांट इज लिविंग, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिससे हमें पता चलता है लिविंग है, ग्रो भी करता है और मूव भी करता है। नाउ पपिया, मैंगोस लेना है, मैंगोस, मैंगो काय में आएगा, मैंगो इज नॉन लिविंग, पपिया इज आल्सो नॉन लिविंग, और ग्रेम्स इज आल्सो नॉन लिविंग। वेल क्या है, नॉन लिविंग है, टेप भी नॉन लिविंग है, और मोटर भी नॉन लिविंग है, मोटरसाइकिल जो पूरी की पूरी नॉन लिविंग है। फैन भी नॉन लिविंग। so you can divide in this type of categories. So explain the following characteristics of the living. So first है sensitivity. There is the sensitivity is animals and the plants too. For example, the flower of lotus when the sun rises and close at the sunset, and the leaves of Tarman and the Kachnar plants close at night. These two examples show that the plants are sensitive to light. These leaves are of touch-me-not plants close on touch, showing their sensitivity to contact. Growth आ रही है, there is an increase in the height of offspring of all animals, and the plants also grow. Animals grow up to a fixed stage, while plants grow throughout of their life. Give two examples each of herbivorous, carnivorous and omnivorous. So first of all, herbivorous, cow and goat. Carnivorous, that is the lion and tiger, and omnivorous, that is the man and dog. Give names of parasites, saprophytes and insectivorous plants. तो पैरासाइट प्लांट्स क्या होता है, डोडर होता है। इसके बाद सैप्रोफाइट प्लांट्स मशरूम है, और इंसेक्टिवरस प्लांट्स पिक्चर प्लांट होता है। Give the scientific name of the state bird and the state animal of Chhattisgarh. So the average lifespan of human being is 80 to 100 years. That is the elephant is to 70 to 90 years. Yes, name and scientific name as written as. First one is the state animal of Chhattisgarh, and that is the buffalo. Their scientific name is, it is the bison, and we can say Bubalus, Bubalis. Now the second is state bird of the Chhattisgarh, that is the hill manna, and the name of the scientific name is Garpula religiosa and Peninsulisa is. Now sixth is, what is the average lifespan of human being and the elephant respectively. So the average lifespan of human being is 80 to 100 years, and that of the elephant is 70 to 90 years. Now give the name of some medicinal and food plants. Also write the use of animal to human being. So medicinal plant is tulsi, cinchona and belladonna, and food plants, that is the wheat, maize and sugar and oil. And the use of animal to human beings are, first one is the as food production, second one is the food transportation, and third one is leather industry, and fourth one is the wool is also formed, and fourth is honey and wax is also formed. What will be happen if a plant is placed without being watered in the dark for 7 days? So you can write your answer. If a plant is placed without being watered in the dark for 7 days, the leaves of the plant turn yellow
the plant start dying up to due to lack of light and water. So it is not able to make food also. The motor vehicle moves in, it uses fuel as food and it excretes smoke. Yet it is called non-living. Give reason. So you can write answer. All living organisms respire, but motor car does not respire. Second, all living organisms have sensitive, but motor car does not have sensitivity. Number third, all living organisms grow, but motor car does not grow. Fourth, all living organisms reproduce, but motor car does not reproduce. So, due to above reasons, we can say motor car is a non-living thing. Take the correct statement and rewrite the wrong statement. Now here you can see here. Take the correct statement and rewrite the wrong statement to make them correct. First one is the gum is an excretive product of plant. ये बिल्कुल सही है आपका. Now the second is the mushroom is a पैरासाइट. ये रॉन्ग हो गया आपका, यहाँ पे रॉन्ग दिया हुआ है आपको. उसके बाद थर्ड जो है द रैट इज एन omnivorous animal. ये राइट है. नाउ फोर्थ वन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आर ऑब्जर्व्ड यूजिंग अ माइक्रोस्कोप. ये भी राइट है आपका. फिफ्थ है द एनिमल दैट डू नॉट हैव अ स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड इनवर्टेब्रेट्स. दैट इज द राइट स्टेटमेंट. नाउ बम्बू इज यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री. ये भी करेक्ट है. और द स्नेक इज एन इन्वर्टेबल एनिमल. ये आपका रॉन्ग हो गया. जरा देखते हैं और क्या कुछ है इसमें. तो फर्स्ट आपका राइट हो गया था, सेकंड आपका रॉन्ग था. तो सेकंड में क्या है द मशरूम इज अ पैरासाइट. ये रॉन्ग है. क्या राइट होना चाहिए द मशरूम इज अ सैप्रोफाइट. इसको सही कर लेना. थर्ड आपका सही था, फोर्थ भी सही है, फिफ्थ भी करेक्ट है और सिक्स भी करेक्ट है. नाउ सेवंथ में क्या है the snake is an invertebrate animal. So you can write here the snake is a vertebrate animal. तो आपका ये लेसन यही समाप्त हो रहा है बच्चों. नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसे दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे, मेरे चैनल को लाइक करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे कैसा लग रहा है. अच्छा लग रहा है तो भी और नहीं भी अच्छा लग रहा तो भी. और ये मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाइक करेंगे वीडियो को, जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके. और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.